श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 जुलाई यानी कि शिव प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही साथ आज है मंगलवार का दिन। तो आप सभी लोगों को आज रात में चावल के साथ में 2 दीप प्रज्वलित करना है और ये दीपक आपके लिए होंगे, साथ ही साथ आपके परिवार के लिए होंगे। ये बहुत ही अलग सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र 2 आपको दीपक लगाने हैं। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए आपको कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पे ही इस उपाय को अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय के लिए हमें किसी भी प्रकार के नए दीपक की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई ऐसा दीपक स्पेसिफाई भी नहीं है कि यही वाला दिया हमें लेना है। आप चाहो तो नया दीपक ले सकते हो, आप चाहो तो पुराना ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? समझो, क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? आप लोग को दीपक दिख रहा होगा, है ना। क्या करिएगा, आप लोगों को 2 दिया लेना है, चाहे वो नया ले लो, पुराना ले लो, मिट्टी का ले लो, आटे का ले लो, पीतल का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 दिया लेना। लेकिन अब इस 2 दीपक में जो बत्ती लगेगी ना, वो अलग अलग लगेगी, लेकिन इस दीपक के अंदर पड़ेगा सेम ही चीज। जैसे आपको 2 के दोनों दीपक में क्या डालना है, एक चीज कॉमन है, वो होगा घी। अब घी क्यों डालेंगे? क्योंकि ये एक विशेष दिन है, शिव प्रदोष का दिन पड़ रहा है। सावन शुरू होने से पहले की प्रदोष क्या कहलाती है? शिव प्रदोष कहलाती है। तो आपको घी डालना है दोनों दीपक में। लेकिन जो दोनों दीपक जलाने का जगह होगा वो आपका सेम होगा। कहने का मतलब क्या है? आप चाहो तो महादेव के शिवलिंग के पास लगा सकते हो, आप चाहो तो बेल पेड़ के नीचे। इन दोनों स्थानों के अलावा आप इस दीपक को कहीं और नहीं लगा सकते। या महादेव का शिवलिंग घर में हो तो वहां पे लगा लो, और बेल का पेड़ हो तो वहां पे लगा सकते हो। अब यहां पर मेरी बातों को सुनिएगा। जो दिया मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जैसे मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ। जैसे एक मान लो ये दीपक है, और ये एक मान लो ये दिया है, ठीक है ना। आपने कहीं पे भी रखा। एक दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती लगानी है, एंड द सेकेंड वन, दूसरे दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी है, ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में आप लोगों को घी तो डाल ही दिया है, लेकिन इसको जलाने की विधि अलग अलग होगी। जो ये गोल बत्ती वाला दिया होगा, जब आप इसे जलाओगे तो तुमरुका जी का ध्यान करोगे। किसका स्मरण करना है बताओ जल्दी से? तुमरुका जी का ध्यान करेंगे। लेकिन जब ये लंबी बत्ती का दिया लगाओगे तो किसका ध्यान करेंगे? माँ पार्वती का स्मरण करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, माँ उमा का ध्यान करेंगे। आप इस प्रकार से ध्यान करते हुए दीप को जलाएंगे। लेकिन जो दिया भोले शंकर के लिए आपने लगाया है, उस दीपक के नीचे आपको काला तिल रखना है, और जो दिया आपने माँ पार्वती या माँ लक्ष्मी के लिए लगाया है, उसके नीचे चावल के दाने को रखेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। दीपक को जलाने के बाद महादेव वाला जो दिया होगा, भोले शंकर वाला जो दिया होगा, उस दीपक के अंदर काला तिल डालेंगे, और जो माँ सती वाला दिया होगा, माँ पार्वती माँ लक्ष्मी का दिया होगा, उसके अंदर चावल का दाना डालेंगे, है ना। इस प्रकार से अगर आपने आज के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में इस दीप को प्रज्वलित कर दिया, तो कभी भी आपके घर में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आ सकता। फैमिली में, परिवार में, चाहे वो कितनी भी बड़ी तकलीफें चल रही होंगी, वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म जरूर होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने आप लोग को लंबी बत्ती बताई ना, ये बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी किसी भी दिशा में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट साउथ डायरेक्शन ना हो पाए। सॉरी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा? आपको कमल गट्टे से करना है। जैसे ही कमल गट्टा दिखाई दिया, आपके माइंड में होगा कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए है? धन के लिए। अगर आपके घर में कर्ज बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा, तो उपाय करेंगे। और घर में पैसे की आवक नहीं है, मतलब कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, देन आप उपाय को जरूर करेंगे। इसके लिए आप लोगों को कमल गट्टा लेना है। बहुत ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 कमल गट्टा। कमल गट्टे के साथ में आपको एक सफेद पुष्प लेना है। अगर पुष्प नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपने लेट में वीडियो देखा या आप पुष्प का इंतजाम नहीं कर पाए, तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पुष्प लो तो भी अच्छा है, नहीं लो तो भी अच्छा है। आपको क्या करना है?
फिर ऐसे तांबे का लोटा ले लो और इस तांबे के लोटे के अंदर जल भर दो। ध्यान रखिएगा, हम जब भी धन संपदा का उपाय बताते हैं और उसमें कमल गट्टा इस्तेमाल करते हैं तो जल के अंदर कमल गट्टे को डालते हैं, बट इस उपाय में ऐसा नहीं करना है। आपको कमल गट्टे को कलश के अंदर नहीं डालना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम कभी बीमारी का कोई उपाय करें और जब भी हम धन संपदा का कोई उपाय करें, आप एक चीज़ का ध्यान रखा करो, हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ही करना चाहिए और किसी भी महादेव के नाम का स्मरण नहीं करना। ठीक, किसका ध्यान करना है? कुंदकेश्वर महादेव। अब आपको वहां पर पहुंच करके जो कमल गट्टा मैंने दिखाया है उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखिएगा और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कमल गट्टे के ऊपर जल की धार बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में गिरानी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भैया कमल गट्टा ऐसे गोल गोल होता है जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर टिकता नहीं, गिर जाता है। अगर कमल गट्टा गिर जा रहा है तो कमल गट्टा कलश के अंदर डाल देना, और अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर कमल गट्टा टिक जा रहा है तो जल कमल गट्टे के ऊपर चढ़ाना। ठीक है ना? जल वगैरह चढ़ा दिया, अपनी बातें महादेव से कह देना, फिर आप लोग उस कमल गट्टे को उठा के अपने पास रखेंगे और अगर आपके पास में पुष्प है तो उस पुष्प को आपको यही कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है कि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो, हे शिव शंभू हमें आशीर्वाद दें। और नहीं है फूल तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप अपनी प्रार्थना महादेव से कह लेना। ठीक, करके देखिएगा। जो कमल गट्टा उठा के आपने अपने पास में रखा है उसे अपने घर की अलमारी तिजोरी में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक, चलो 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सावन के साथ साथ रक्षाबंधन आ रहा है और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के इस पर्व पर आप सभी के लिए महादेव से जुड़ी हुई चांदी की राखियां मैं लेकर के आया हूं। और अगर आपको चांदी की राखियां चाहिए बहुत ही कम प्राइस में, उसका मॉडल देखना है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मैं आप लोग को नंबर दे रहा हूं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने भाई के हाथों में चांदी की राखियां बांधें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और उसकी तरक्की के लिए। ठीक, अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से। यहां पर आपको काला तिल दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबसे पहले समझ लो फायदे क्या हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को आपको लगता है ये इंसान बहुत परेशान रहता है, अब ये नहीं पता आपको कि आखिर में वो परेशानी किस चीज़ को लेके है, धन को लेके है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके है, इज्जत को लेके है, परेशानियां किस चीज़ की हैं पता भी नहीं चल पा रहा। तो आप क्या करना, आप काले तिल के आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से 31 क्या लेने हैं काले तिल, गिन लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 31 काले तिल लेना। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर से उसी काले तिल को कितनी बार घुमाना, आपको 7 बार घुमाना है। अपने हाथों में लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना उसी दिशा में लेकर के आपको घुमा लेना है 7 बार। और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल को भरिएगा, जल के ही अंदर वही 31 जो काले तिल होंगे उनको डिप कर देना, डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने अभी आपको बताया, परेशानी हो, रोग बीमारी हो या फिर धन की बातें हो तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर परिवार से जो समस्या होगी, परेशानियां होंगी, वो दूर हो जाएंगी। चीज़ें क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है शहद के साथ में। अच्छा, अभी मैंने राखी की बात की है तो राखी में आप लोग को अभी ऑफर आएगा ना जब सावन वाला, उसमें मैं कुछ राखियां सिल्वर की होंगी, चांदी वाली, वो फ्री में भी देने वाला हूं, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, है ना। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिख रहा होगा यहाँ पे शहद। सबसे बड़ी बात होती है जब शहद की बातें करते हैं तो अगर आपके घर में लड़ाई की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई क्रोध करने वाला होता है, तो थोड़ा सा शहद लेना और थोड़ा सा मूंग के दाने लेना, है ना। मूंग का दाना होगा सभी घर में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर
तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो बस, और फिर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है महादेव के ही शिवलिंग के ऊपर शहद का लेपन करना, जैसे कर सकते हो खूब अच्छे से। और शहद का लेपन करने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है। किसका ध्यान करके? हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। और वही जो मूंग के दाने बताए हैं, जल चढ़ाने के बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो व्यक्ति लड़ाई करता, झगड़े करता, क्रोध करता, उसका नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर दोगे तो इससे आपके घर की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।